हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे घर की याद के पद, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इसमें हमने जो पद लिया है वो है, यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं पद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर में नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह काव्य खंड के पाठ 5 घर की याद से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहने का प्रयास किया है कि कवि को जेल के प्रवास के दौरान घर की बहुत अधिक याद आ रही है और इस स्मृति के संसार में उनके परिवार के एक एक व्यक्ति उन्हें बहुत ही अधिक याद आ रहे हैं। उसके पश्चात व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित कविता घर की याद से उद्धृत हैं। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के जेल के प्रवास के दौरान लिखी गई हैं। जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही थी तो कवि के मन मस्तिष्क में घर की यादें समाहित व सक्रिय हो जाती हैं। यानी कवि जब जेल में गए हैं तो जेल में पानी गिर रहा है वहाँ पर और बारिश हो रही है और उस समय उनको अपने घर के एक एक सदस्यों की बहुत अधिक याद आ रही है और वो यादें इतनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा, जो दर्द है, उनके मन का जो दुख है, उसे वो व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें इस तरह से लिखेंगे। उक्त पंक्तियों के द्वारा कवि कह रहे हैं कि आज सचमुच बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। ऐसे में कवि के मन और प्राण घर की याद से घिर जाते हैं। कवि बहुत अधिक दुखी हैं अपने घर को याद करके। और उसके पश्चात कवि कहते हैं कि उनका घर बहुत दूर है परंतु वे खुशियों से भरा पूरा है। यानी उनके घर में सब खुशियां हैं, सब लोग अच्छी तरह से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन वो अपने घर से अभी बहुत दूर हैं। उनके घर में चार भाई हैं और बहन मायके में आई हुई है और यानी पिता के घर आई हुई है। मगर अफसोस कि उसे मायके आकर दुख ही मिला क्योंकि उसका एक भाई उसकी नज़रों से दूर जेल में बंद है। इसमें स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की गई है कि भाई और बहन का जो प्यार होता है वो उसे कितना तकलीफ़ दे रहा है इस वक्त, क्योंकि जिस भाई को वो बहुत अधिक प्यार करती है बहन, और वो अभी जेल में है क्योंकि बहन अपने सभी भाई बहनों से मिलने यहाँ पर आई है पिता के घर। लेकिन सब तो घर में मिल गए हैं लेकिन एक भाई उनका जेल में है। आगे कवि कहते हैं कि घर में सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके चार भाई और चार बहनें हैं। चारों भाई भुजाएं हैं तो बहनें प्यार हैं। यानी भाई भुजा के समान हैं, कर्मशील और बलिष्ठ हैं, और बहनें प्यार और स्नेह का भंडार हैं। इसमें कवि ने बहुत ही खूबसूरती से इन पंक्तियों के माध्यम से भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को स्पष्ट किया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पद है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, पिताजी उन जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे ना हिचकें, शेर के आगे ना बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। स्टूडेंट्स, इसका भावार्थ इस तरह से लिखेंगे। जो हमने आपको संदर्भ और प्रसंग बताया था उसको आप फिर से इसमें लिख सकते हैं और भावार्थ को इस तरह से शुरू करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित कविता
घर की याद से उद्धृत है। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के जेल के प्रवास के दौरान लिखी गई है। जब एक रात लगातार वर्षा हो रही थी तो कवि के मन मस्तिष्क में घर की यादें समाहित व सक्रिय हो जाती हैं। फलस्वरूप कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको पहले भी बताया है कि कवि जो है जेल में है और जेल में उनको अपने परिवार के एक एक सदस्यों की याद आ रही है और वो याद के भंवर में इतना अधिक डूब जाते हैं, इतना अधिक खो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं और ये कविता उनके मन से निकलती है और वो कविता जेल में रह कर के फिर लिखते हैं और अपनी पीड़ा जो है कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन पंक्तियों में माँ व पिता के बारे में उन्होंने बताया है और पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, यानी उनकी माँ जो है पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने बहुत कष्ट सहन किए हैं, जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत तकलीफ़ से अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। यदि माँ की गोद में सिर रख दिया तो फिर कोई भी दुख नहीं रह जाता है, यानी माँ का स्नेह और माँ की गोद में जो आराम मिलता है, जीवन के सारे दुख तकलीफ़ें कभी भूल जाते हैं और ये संसार में हर माँ के साथ होता है। और कि उनके बच्चे जब उनकी गोद में सिर रखते हैं तो बच्चे अपने सारे कष्ट, अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं और माँ को भी अपने बच्चों से उतना ही स्नेह और दुलार होता है। और माँ का स्नेह इतना व्यापक और शक्तिशाली है कि जेल में भी कवि उसे अनुभव कर रहे हैं। कवि मायूस होकर, यानी बहुत अधिक दुखी होकर के कहते हैं कि माँ तो लिखना भी नहीं जानती है। यदि वह लिखना जानती तो उनका पत्र मेरे पास अवश्य आता और मैं उसे पढ़ पाता। यानी उन्हें आशा है कि अगर मेरी माँ पढ़ लेती, लिख लेती तो शायद वो उनका पत्र तुरंत मेरे पास आता और उसमें सारी उनकी भावनाएं व्यक्त होती और जिससे कवि को भी मन में दिलासा मिलती। और उसके पश्चात कवि अपने पिता की बहुत ख़ास बातों के बारे में बताते हैं, यानी उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे अभी भी चुस्त और फुर्तीले हैं, यानी उनका शरीर अभी भी स्वस्थ है और बहुत ऊर्जा से भरपूर है। बुढ़ापा तो एक क्षण के लिए भी उनके आसपास नहीं भटकता है। उन्होंने अपने शरीर को इतना अच्छा बना करके रखा है कि वृद्धावस्था आने के पश्चात भी उनमें एक युवा जैसी ऊर्जा है। पिताजी आज भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। कवि आगे कहते हैं कि पिताजी इतने साहसी हैं कि मौत के आगे भी हिचकते नहीं हैं, यानी उनके पिता इतने निडर और इतने हिम्मत वाले हैं कि उन्हें मृत्यु से भी भय नहीं लगता है और शेर के आगे कभी घुटने नहीं टेकते। और उनकी आवाज़ में आज भी इतनी अधिक दम है, यानी पिताजी की आवाज़ इतनी अधिक दमदार है और उसको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो बादल गरज रहे हों। बेशक पिताजी आज भी जब काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाए, यानी उनके पिताजी जब भी काम करते हैं तो उसमें इतनी चुस्ती होती है, इतने वो दुरुस्त होते हैं और इतनी मेहनत से काम करते हैं, इतनी ऊर्जा से काम करते हैं कि उसके आगे कोई तूफान भी आ जाए तो उसको भी शर्म आ जाएगी। यानी उनके पिताजी बहुत ही अधिक स्वस्थ और चुस्ती और फुर्तीले हैं, यानी वे अत्यधिक तेज गति से काम करने का दमखम रखते हैं।